आज हम देखें न्यू फ़ोन में ईएमआई लॉकर किस तरीके से डाला जाता है। तो सबसे पहले हम पोर्टल ओपन करेंगे। पोर्टल ओपन करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे तो लिखा आएगा ऐड न्यू फ़ोन। ऐड न्यू फ़ोन पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का नाम डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और उनसे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर लेके वो दूसरे नंबर डालेंगे, उनका मेल आईडी डालेंगे। मेल आई डालने के बाद हमको चाहिएंगे IMEI नंबर। तो कस्टमर के फ़ोन से IMEI नंबर को हम स्कैन भी कर सकते हैं और नॉर्मली हम मैनुअली भी उसको डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो करने वाले हैं, हम कैमरा ऑन कर रहे हैं। कैमरा ऑन करने के बाद जो कस्टमर का IMEI नंबर है उसको स्कैन कर लेते हैं। तो IMEI नंबर पहला स्कैन हो गया। इसके बाद दूसरे पे क्लिक करेंगे और एक दूसरे को हाइड करते हम दूसरे वाला भी यहाँ से फैच कर लेंगे। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। ये ऐड होने के बाद कस्टमर का फ़ोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करना है और कस्टमर का फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। इसको सबमिट कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद कस्टमर के सिग्नेचर करने हैं, तो हमने यहाँ पे उससे सिग्नेचर करा लिए और उसको सबमिट कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन आते हैं विटनेस का और सिग्नेचर का। अगर हम विटनेस का फ़ोटो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ उसको स्किप कर सकते हैं। कस्टमर के डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड पैन कार्ड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप करके सीधा सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होती है EMI की, कि आपने किस कंपनी से उसका फाइनेंस किया। मान के चलते हैं कि आपने बजाज फाइनेंस से फ़ोन किया। उसमें प्रोडक्ट की कीमत डालते हैं कि मान के चलिए 15,000 का फ़ोन था, बट EMI पे आने के बाद वो 17,500 का पड़ जा रहा है कस्टमर को, तो हमको 17,500 डालना है। कोई फाइल चार्ज वगैरह आप लगा रहे हैं तो वो डाल दीजिए। कस्टमर से कितना आपका डाउन पेमेंट आया है, मान के चलिए 5,000 रुपये का कस्टमर ने डाउन पेमेंट दिया है, तो 5,000 रुपये डाउन पेमेंट हमने डाल दिया। उसके बाद जो है फाइनल जो उससे अमाउंट बचता है उसके पास कस्टमर का 12,500 बचता है। हमने उसको EMI में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे EMI पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और कितने महीने की EMI बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मंथली। कितने नंबर बना रहे हैं, हम मान के चलिए 6 महीने की किस्त का बनाते हैं, तो 6 महीने की किस्त का हमारा ये आ गया। और डेट आती है, मान के चलिए कि फरवरी की वो अगले महीने की तारीख होगी, तो हमने 1 तारीख का डाल दिया। उसके बाद जो है उसमें ऑटो लॉक वगैरह, ग्रे स्पीड वगैरह ये सब है, तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा था ऑटो लॉक। ऑटो लॉक का मतलब होता है कि जिस तारीख को आपने डाला है उस तारीख में कस्टमर का फ़ोन बंद हो जाता है। आप ये सब करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिए और उसके बाद क्रिएट EMI प्लान पर आप आ जाइए। इसके बाद आपके पास QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को अपने कस्टमर के फ़ोन से स्कैन करना होगा। तो अब इस QR कोड को हमको स्कैन करना है कस्टमर के फ़ोन से। तो कस्टमर का फ़ोन जैसे ही हमने ऑन किया तो इस पर लिखा था हेलो। हेलो के आसपास हमको 7 से 8 दफ़े टैप करना है और बाय डिफ़ॉल्ट एक QR कोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस QR कोड स्कैनर से हमको स्कैन करना है ये QR कोड। QR कोड स्कैन करने के बाद ये आपसे मांगेगा वाईफाई का कनेक्शन। तो वाईफाई कनेक्शन में आपने अपने फ़ोन का वाईफाई कनेक्ट करना है जो आपका शॉप का होगा। वाईफाई कनेक्शन में ये ध्यान रखिएगा कि आपका वाईफाई कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमने वाईफाई कनेक्ट कर दिया। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद ये आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसको पेशेंटली आपको वॉच करना है, आगे आगे इसको बढ़ाते जाना है। आगे इसको फिर हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये फिर से थोड़ा सा समय लेगा, कुछ सेकंड्स। अब ये फिर वापस से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाएंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, हमारा फ़ोन का सेटअप हो चुका है। इसमें क्या हुआ कि हमारी जो एप्लीकेशन है NS सिक्योर, वो आपको एप्लीकेशन थोड़ा इसके ऊपर करेंगे तो आपको दिखेगी NS सिक्योर एप्लीकेशन। इस पर एक बारी क्लिक करना है आपको और यहाँ पे अलाउ परमिशन पे क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद वापस से इसको बैक कर देना है और वेट करना है। अब ये हम एक बार ही कर चुके हैं, हम दूसरी बार फिर दोबारा से इस पर टैप करेंगे। दूसरी बार फिर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसमें अलाउ कर दिया हमने इसको। यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा नीचे दिखेंगे, स्क्रॉल करके आपको दिखेगा NS सिक्योर, इस पर क्लिक किया और इसके जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है ये हमको ऑन कर देना है। इसको अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद वापस से फिर बैक कर देते हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रोसेस। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो है EMI का जो किट है वो डल चुका है। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जो कस्टमर का EMI डिटेल्स वगैरह है वो भी दिख रही होंगी। अब जस्ट हमको चेक करना है कि फ़ोन को लॉक अनलॉक कैसे करना है। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चेक करेंगे कस्टमर के फ़ोन को लॉक कैसे करें। आप जैसे पोर्टल दोबारा से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको कस्टमर लिस्ट में जाना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का डिटेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वापस से नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉक। अब यहाँ देख रहे हैं बराबर में फ़ोन रखा है, यहाँ पे लॉक रखा है, लॉक पे क्लिक किया और उसको हमने यस किया और कस्टमर का फ़ोन अब हो गया लॉक। यहाँ पे दिखा रहा है आपको लॉक हो गया है। उसके बाद वापस से उसी न जहाँ पे लॉक किया था वहीं पे दोबारा क्लिक करेंगे और उस पर यस करेंगे। अभी कस्टमर का फ़ोन वापस से हो चुका है अनलॉक। इस तरीके से काफ़ी सारे फंक्शन हैं जिनको आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, जिसमें ऑडियो प्ले का वार्निंग है। आप कस्टमर के फ़ोन को अगर ऑडियो से वार्निंग भेजना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आपको बोलेगा।